Hello everyone, welcome back. Today I am starting chapter first, Understanding Our Relation, class 5th according to RBSC. रिलेशन को समझने से पहले हम बात करते हैं कि फैमिली क्या होती है और फैमिली से ही हमारे एक दूसरे से रिलेशन जुड़े होते हैं. व्हाट इज़ अ फैमिली? अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर. जो लोग होते हैं या पीपल जो हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. जैसे आपके दादा, फिर आपके पापा, आप, इस तरह से, या बुआ, है ना. इस तरह से हमारी फैमिली जो होती है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है. तो एक दूसरे से हमारे जो रिलेशन है वो कनेक्टेड है, यानी कि हम एक दूसरे से रिलेटेड हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैमिलीज, न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली. इन अ न्यूक्लियर फैमिली देयर आर ओनली फादर एंड मदर एंड देयर चिल्ड्रन. न्यूक्लियर फैमिली के अंदर पेरेंट्स और उनके बच्चे साथ में रहते हैं. इट इज़ अ स्मॉल फैमिली. इन अ जॉइंट फैमिली इट इज़ अ बिग फैमिली. जॉइंट फैमिली जो है वो बड़ी फैमिली होती है. ऑल द मेंबर्स, ग्रैंड माँ, ग्रैंड पा, अंकल, आंटी, फादर एंड मदर लिव विथ देयर चिल्ड्रन. इट इज़ अ जॉइंट फैमिली. इसके अंदर ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंटी वो सभी एक साथ मिलकर रहते हैं. ये जॉइंट फैमिली होती है. In a nuclear family, there are only mother and father, but in a joint family, all the members contribute towards the upbringing of their children. Joint family के अंदर जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो सभी बच्चों की ग्रोइंग ईयर्स में या उनको डेवलपमेंट में और उनको अच्छे मैनर्स सिखाने में सभी फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं. बट न्यूक्लियर फैमिली के अंदर फादर और मदर जो होते हैं उन्हीं को अपने बच्चों की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होती है. नाउ डेज द जॉइंट फैमिलीज़ आर डिवाइडेड इनटू न्यूक्लियर फैमिलीज़. आजकल जॉइंट फैमिलीज़ जो हैं वो न्यूक्लियर फैमिली में डिवाइड होती जा रही है बिकॉज दे आर इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन और हायर एजुकेशन. क्योंकि लोग जो है वो हायर एजुकेशन के लिए अपने विलेज से सिटी की तरफ चले जाते हैं, जॉब के लिए अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर चले जाते हैं. और शहरों के अंदर जो होते हैं वो स्मॉल हाउसेस होते हैं, इसलिए सभी लोग साथ में नहीं रह पाते हैं. मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए भी लोग गांव को छोड़कर शहर चले जाते हैं. हैबिट्स, बिहेवियर, इकोनॉमिक कंडीशन, कैपेसिटी टू स्पेंड्स आर द मेन रीजंस. और इसी वजह से जैसे कुछ लोग साथ में रहते हैं तो उन लोगों की बनती नहीं है, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं. इकोनॉमिक कंडीशन, किसी पर्सन की इतनी सैलरी नहीं होती है कि वो पूरी जॉइंट फैमिली के ऊपर अपना पे कर सके. तो ये सभी चीज़ें जो होती है वो इसी वजह से जॉइंट फैमिली जो है वो न्यूक्लियर फैमिली में डिवाइड होती जा रही है. अडॉप्शन. When legal protection is given to any relative's child or any other child is called adoption. जब लीगल प्रोटेक्शन दिया जाता है किसी भी बच्चे को, चाहे वो आपके रिलेटिव्स का चाइल्ड हो या फिर किसी अदर का चाइल्ड हो, उसको अडॉप्शन कहते हैं. अडॉप्शन का मतलब होता है गोद लेना. जब आप किसी बच्चे को गोद लेते हैं तो पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है कि हम उसको पूरी तरह से हर एक चीज़ के लिए, उसकी ग्रेजुएशन के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें ही पे करनी होती है. ग्रेगर जॉन मेंडल इज़ नॉन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहे जाते हैं. द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर इनहेरिटेड इन द चिल्ड्रन फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स. फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो बच्चों के अंदर उनके पेरेंट्स से या उनके ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते हैं. दिस कैरेक्टर आर नोन एज द हेरिडिटरी कैरेक्टर्स एंड दिस फिनोमिना इज कोल्ड इनहेरिटेंस. ये जो फिजिकल कैरेक्टर्स होते हैं इनको हेरिडिटरी कहते हैं, इट मीन्स आनुवंशिकता कहते हैं. और जो ये फिनोमिनाज होते हैं उनको इनहेरिटेंस कहते हैं. देयरफॉर ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, मतलब जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं. सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर एक्वायर्ड फ्रॉम द सराउंडिंग एंड दीज आर नॉट इनहेरिटेड. और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं जो हमें हमारे सराउंडिंग से मिलते हैं, हमें हमारे पूर्वजों से नहीं मिलते हैं. ग्रेगर जो मेंडल थे उन्होंने ये बताया था कि जो हमारा फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या जो हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ होती है, कुछ फीचर्स होते हैं, तो वो हमें हमारे पेरेंट्स से या हमारे पूर्वजों से मिलते हैं. ठीक है. ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो था वो उन्होंने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने बताया था कि कुछ ना कुछ फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो या तो हमें पैटर्नल से मिलते हैं, यानी कि हमारे दादा दादी, ना अंकल आंटी और उनसे मिलते हैं. और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो हमें मैटरनल भी मिल सकते हैं, यानी कि नाना नानी की फैमिली से भी मिलते हैं. उसके बाद डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो थे
has written many researches papers regarding determination of the inheritance of new characteristics. डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो थे उन्होंने भी इसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करी थी और उन्होंने इसको प्रूव कर दिया था कि जो हमारे फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो हमें वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं और कुछ फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो हमें सराउंडिंग से मिलते हैं. फॉर हिज एक्सीलेंट वर्क ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ और उनके इस एक्सीलेंट वर्क की वजह से उनको नोबेल प्राइज़ मिला था. एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़ सम कैरेक्टरिस्टिक्स inherited from his or her parents, ग्रैंडमा, ग्रैंडफादर एंड एंस्टर्स. हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो इनहेरिटेड होते हैं उनके पेरेंट्स से, उनके ग्रैंड पेरेंट्स से या फिर उनके पूर्वजों से. बट इन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स दे आर डिफरेंट टू. बट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं जो डिफरेंट होते हैं. इवन इन केस ऑफ ट्विंस सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट. जब बच्चे ट्विंस होते हैं तब भी उनमें कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. दोनों के सेम कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिलते हैं. उनका वे ऑफ टॉकिंग डिफरेंट होता है. अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.